नमस्कार दोस्तों। आज कुछ नया विषय लेके आया हूँ। मैं पिछले कई महीनों से आपसे बात करता हूँ, उसमें यही जताता हूँ कि आप ज़ीरो है, उससे हीरो कैसे बनेंगे। मतलब आप करियर शुरू कर रहे हो, व्यापार शुरू कर रहे हो, उससे आप कामयाब कैसे बनोगे। ऐसी व्यक्ति के संपर्क में मैं आया हूँ जो हीरो से ज़ीरो बने हैं, उल्टी गंगा। जी हाँ दोस्तों, यही चीज़ मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, आपसे मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है, एक उदाहरण के तौर पे एक बहुत ही कामयाब और होशियार, पढ़ा लिखा और राजा रजवाड़ा के ज़माने में वो के दीवान रह चुके थे। इतने कामयाब, होशियार, आज़ादी के बाद भी वो कई कामयाबी की चोटियों पे बैठे रहे। पैसे भी ज़्यादा, शोहरत भी ज़्यादा, पहचान भी ज़्यादा, बहुत कुछ सक्सेसफुल थे। पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में हर उनका नाम जानते थे और आए दिन न्यूज़पेपर, मैगज़ीन में उनकी बातें और उनके फ़ोटोज़ भी छपते थे। इतने कामयाब, होनहार व्यक्ति थे। दोस्तों, इनको 3 संतान थे। ये तीनों 3 संतान बेटे थे। इतना कामयाब घर में जन्म लेना, इतने पैसे वाले घर में जन्म लेना और ऊपर से ये लड़कों को कुछ करना ही नहीं पड़ता था। बाहर गए, सब पहचानते थे, ओ ये तो साहब के लड़के हैं, उनका रास्ता साफ हो जाता था। लेकिन दोस्तों, बात यहीं से ही कुछ और दिशा में जाती है। वो ये है कि ये तीनों संतान में से, तीनों लड़कों में से जो सबसे बड़ा था, वो बड़ा नेगेटिव सोच वाला था, बड़ा नेगेटिव। वो हमेशा पैसिविज्म में ही सोचता था, हमेशा नकारात्मक ही सोचता था। उसके पास पढ़ाई के लिए अच्छे से अच्छी स्कूल मिली, उसको अच्छी कॉलेज मिली, पोस्ट ग्रेजुएट बने, यहाँ तक कि अपने फादर की तरह बैरिस्टर बनने की इच्छा थी, वो भी पूरी हुई। लेकिन एकदम नेगेटिव सोच, मैं ये नहीं कर सकूंगा, बड़ा तो मेरा बाप है, मैं क्या कर सकूंगा, ये क्या करूंगा। तो उसके हाथ में इतनी लक्ष्मी, इतना ज्ञान, मतलब सरस्वती, और ऊपर से काली जी भी उनके साथ थी। मतलब क्या, वो गुस्सा करते थे तो सब नीच मस्तक उसको देखते थे। इतना बड़ा सपोर्ट होने के बावजूद धीरे 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 अपनी लाइफ में नेगेटिविटी के कारण वो न सही ढंग से शादी कर पाया, हाथ पैर मार सके, न खुद वो अपने बाप से कुछ पैसे लेके कुछ बिजनेस या नौकरी कर पाया, न बैरिस्टर की प्रैक्टिस कर पाया। बस यही नेगेटिविटी सोच में, अरे क्या अभी क्या करने का, अभी सुबह उठने का ही क्यों, अभी करने उठ के करने का क्या है, बैठने का है ना। ऐसे ही बेकार में बैठे 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 एक दिन ऐसे आया कि आपके पास जो पैसे हैं ना, उसको इन्वेस्ट करो, उसको शेयर में या कुछ एसआईपी में, ऐसा इन्वेस्ट करते 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 आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मल्टीप्लाई करो, दुगना करो, तिगुना करो। लेकिन अगर पैसे पड़े ही रहे बैंक में या घर में और आप उसको खर्चते ही रहे, तो कैसे भी बड़ी पूंजी आपके पास क्यों नहीं है, एक दिन ज़ीरो हो ही जाएगी, आप खत्म हो जाओगे। उसी प्रकार ये हमारी जो कथा है, उसमें जो नायक है, उसने क्या किया, नेगेटिविटी और नेगेटिविटी में कुछ काम नहीं किया, बस आराम से ज़िंदगी बसर करने का, बैठा रहने का, खाता रहने का, अच्छे कपड़े पहन के इधर उधर गाड़ियों में घूमता रहने का, और पैसे को गंवा दिया। अपने बाप की दी हुई पूंजी, अभी उसके फादर कितने भी होशियार हो, वो अमर तो नहीं हो सकते हैं ना। उसका वक्त आया, उन्होंने भी ये दुनिया से विदाई ले ली और पूरी जवाबदारी, जिम्मेदारी परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के नाते अपने इस भाई साहब पे आ गए। और ये तो कुछ किया ही नहीं था लाइफ में, पढ़ा भी नहीं बरोबर, जो भी कुछ पढ़ाते थे वो लिख देता था, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो दिमाग में समझ लानी चाहिए वो विषय की, वो लाए ही नहीं, तो वो कुछ कर ही नहीं पाए। और एक दिन ऐसा आया कि बाप का
दिया हुआ हर पैसा उसने इस प्रकार खर्च करके, व्यय करके खत्म हो गया। ये सब होने का कारण क्या था? नकारात्मक विचार, दैट इज नेगेटिविटी इन थॉट्स। वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता था। अरे नहीं यार, कुछ नहीं हो सकेगा। अरे ये देश का कुछ भला नहीं होगा। अरे ये डॉक्टर का कुछ भला नहीं होगा। अरे ये इसका न्याय तंत्र का हमारा कुछ अच्छा नहीं होगा। किसी का अच्छा तो सोचता ही नहीं था और सबके बारे में बुरा ही सोचता था। ये उसकी नेगेटिविटी के कारण एक दिन आया कि वो उसका पूरा परिवार चौपट हो गया। इतना बाहोश परिवार, इतना पैसे वाला परिवार, इतना पढ़ा लिखा विद्वान परिवार का सबसे बड़ा बेटा होते हुए भी वो कंगाल हो गया सब तरीके से। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता था कि पॉजिटिव रहिए। आप कैसे भी जीरो हो, पॉजिटिव सोचोगे तो आप हीरो बनोगे। और अगर आप हीरो हैं लेकिन नेगेटिव सोचोगे तो जीरो हो जाओगे। आप समझे ना, ये इतनी बड़ी चीज है क्योंकि हमारे पास दो दिमाग है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड तो ठीक है, हम जो मार्गदर्शन देते हैं उस प्रकार वो करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ये है, हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, वो उसको पकड़ लेता है, उसके दिमाग में वो बिठा देता है और वो तो हमारा गुलाम है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा गुलाम है। हम जो बोलते हैं वही वो करेगा और हम नेगेटिव सोचते रहेंगे, सबके बारे में गलत सोचते रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा जी सर, आपको भी वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, यस सर करता रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड एक दिन क्या करता है, हमारे दिमाग को, हमारी जीवन को, हमारी दुनिया को तबाह कर देता है। बस दोस्तों, आज के वीडियो से मैं इतना ही बोलूंगा, प्लीज बी पॉजिटिव। भले हमारा कोई बड़ी दुनिया नहीं है, हमारा बड़ा कारोबार नहीं है, हम बहुत पैसे वाले नहीं है, लेकिन ईश्वर ने हमें जो कुछ भी पढ़ाई दी है, हमको जो कुछ भी व्यापार दिया है, उसमें भी हम पॉजिटिव सोच के आगे चले। दोस्तों, आशा है आज मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी ये जो सोच है आपको कहाँ तक सही लग रही है, और उसमें कुछ सुझाव हो तो ज़रूर से दीजिएगा। तब तक के लिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से सुधांशु अंतानी आपकी इधर राह देखता है और राह देखते देखते आपसे विदाई लेता है। नमस्कार।